Mr. Pratap Raj Tiwari, all the way from Madhya Pradesh. पुणे की इस पावन धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपना नमन करते हुए मैं प्रताप राज तिवारी, मध्य प्रदेश राज्य से भारत मां का सेवक, आप सभी को अपने तहे दिल और आत्मा से भारतीय छात्र संसद के इस गौरवपूर्ण मंच के द्वारा आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, सोचिए क्या हो यदि सूर्य अपनी लक्ष्मण रेखा लांघकर पृथ्वी के निकट आ जाए, या नदी और समुद्र अपनी सीमा पार किसी आबादीय क्षेत्र में दाखिल हो जाएं, तो विनाश निश्चित है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी जब जब अपनी लक्ष्मण रेखा लांघती है तो सामाजिकता, मानवीयता, आत्मीयता और राष्ट्रीयता के स्तंभों को जड़ से हिला देती है। साथियों, अभिव्यक्ति की यह आजादी एक परम वीर की उस खड़क के समान है जिसमें समस्त सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का बल तो है ही, परंतु जिसकी धार इतनी प्रबल है कि कभी कभी समाज में ही दरार डालने का कार्य कर देती है। इसकी इस धार का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि जब स्वयं ईश्वर भी इसके समक्ष आ गए तो मां सीता को महल से निकालने पर भगवान श्री राम और महाभारत में श्री कृष्ण की कूटनीतियों को भी गलत ठहरा दिया। आज समय की प्रगति के साथ संविधान का सुरक्षा कवच, उसमें एक मौलिक अधिकार व उसके तय युक्तियुक्त निर्बंधन होने के बावजूद मुझे तब अभिव्यक्ति की आजादी अपनी चिता पर लेटी हुई दिखाई देती है जब जब इसका प्रयोग हमारी भारतीय सेना की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए किया जाता है। अरे, लक्ष्मण रेखा से बहुत दूर नजर आती है जब कभी हमारे भारत देश में ऐसे नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर आजाद करा के रहेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी उस समय तार तार हो जाती है जब किसी अभिनेता को भारत की भूमि में सुरक्षित महसूस नहीं होता, जब कभी दुर्भाग्यवश मेरे कानों में किसी आतंकवादी के समर्थन में या सुनने में आता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इतना ही नहीं साथियों, आज मीडिया डिबेट जैसी कई जगहों पर रोजाना लक्ष्मण रेखा लांघकर अभिव्यक्ति की आजादी का कत्ल हो रहा है। संविधान, सत्ता, समाज तीनों इस समस्या के सामने लाचार हैं। संविधान अपनी मर्यादा के कारण, सत्ता अपने स्वार्थ के कारण और समाज अपनी अज्ञानता के कारण इसके आगे लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पा रही। क्योंकि क्या भ्रमित, गुमराह, जाति व धर्म में बटा समाज इतना सामर्थ्य रखता है? परंतु जब मैं स्मरण करता हूं विश्व गुरु और वसुधैव कुटुंबकम जैसे उस भारतीय समाज को, जहां स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, अरे जहां की माटी ही चंदन है, जहां से स्वामी विवेकानंद आदि महापुरुषों ने समूचे संसार को मानवीयता और मर्यादा का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसके समक्ष सारे पुरस्कार बौने हैं, तो महसूस कर पाता हूं मेरे भारत का वह असीम बल जिससे इस बार लक्ष्मण रेखा सीता की कुटी के बाहर नहीं अपितु रावण के किले के बाहर बनाई जाएगी। क्योंकि विचार मानसिकता के अधीन होते हैं और अभिव्यक्ति विचारों के अधीन। हमें केवल अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। अगली कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि है तमन्ना कि इस देश को मैं बादलों में बसा दूं, एक बार पुनः सभी को आजादी के पंख लगा दूं। मुझे अपने रक्त से ही क्यों ना खींचनी पड़े, मुझे अपने रक्त से ही क्यों ना खींचनी पड़े, पर इस देश के समक्ष हर बुराई के आगे एक लक्ष्मण रेखा बना दूं, एक लक्ष्मण रेखा बना दूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Mr. Pratap. I request Honorable Executive President Shri Rahul V. Karaj sir to congratulate Mr. Pratap and felicitate him. Let's give a huge round of applause to Pratap Raj Tiwari. Now I would invite our next student.